आवामी हिंद पार्टी के कार्यालय का हुआ उद्घाटन। मुजफ्फरनगर से खबर। मुजफ्फरनगर तहसील जनसठ में ऑल इंडिया आवामी हिंद पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पहुंचे आवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मोहम्मद नदीम, एड राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद अली जैदी, मजदूर किसान यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शुक्रपाल कश्यप आदि पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। प्रोग्राम दुआए जहरा वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन व आवामी हिंद पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष शाह आलम जैदी की निगरानी में किया, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के विचारों को सुना और आवाम हिंद पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आने की बात कही। मिशन 2027 के लिए बढ़ चढ़कर पार्टी के साथ खड़े रहने का आह्वान किया। सुख दुख में खड़े रहेंगे ये बात कही और हमारा संगठन भी सभी छोटी पार्टियों का साथ मिलकर बड़ा संगठन होगा, जो आने वाले मिशन 2027 में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अपनी जीत घोषित करेगा। शहजाद राव को खतौली विधानसभा का महासचिव घोषित किया। इस मौके पर मौजूद रहे सैयद शफी अहमद, सैयद नवाब अली उर्फ भूरा, शन्नू जैदी, काले खां, सैयद सलीम रजा जैदी, मोहम्मद शहजाद राव, सिराज मेहंदी, अमीर आलम जैदी, शाह अब्बास जैदी, शब्बो राइन, शकील खान, इकबाल हैदर, अच्छन खान, मोमीन मलिक आदि हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली जैदी साहब ने और उनके तमाम साथियों ने। और अब हम आपको डायरेक्ट ऐसी शख्सियत से डायरेक्ट जोड़ने जा रहे हैं जो राव नदीम एडवोकेट साहब हैं। इनका पहले भी जो आप कार्यकाल देखें तो लंबा कार्यकाल लोगों की जनता की सेवा में रहा है और आज भी ये लंबे समय से संघर्ष करते जा रहे हैं। पीछे जो उपचुनाव गए हैं उसमें भी इन्होंने अपनी पार्टी का जो प्रत्याशी है उतारने की पूरी कोशिश की थी, पर किसी कारणवश उनका पर्चा जो रद्द कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इनसे एक खतरा महसूस था सामने वाले को। और अब भी ये लगातार प्रयास में लगे हुए हैं और लगातार मेहनत कर रहे हैं और डोर टू डोर जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जनता भी काफी हद तक इनके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि हमने पीछे आपको दिखाया, जनता से हमने राय ली तो जनता भी इनके सपोर्ट में खड़ी हुई है। और हम डायरेक्ट ये आज जानसठ के अंदर इनका जो पूरा कारवा है जानसठ के अंदर आज आया था और इनसे बात करते हैं कि इन्होंने आज विचार रखे, क्या कहना चाहेंगे आने वाले 27 को लेकर। जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नदीम साहब क्या कहना चाहेंगे आप आज आप तहसील जानसठ के अंदर मौजूद हैं और इतना बड़ा मजमा आज आपको सुन रहा था, क्या कहेंगे आज आप, कैसा लगा आप आज? देखिए बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग 78 साल से पीड़ित शोषित वर्ग, पिछड़े अति पिछड़े मुस्लिम समाज की वोट झूठ बोलकर वोटों को चोरी करने का काम कर रहे हैं, अब वो बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। आवामी हिंद पार्टी 2027 में पूर्ण रूप से सरकार बनाने जा रही है। कुछ और भी दल हैं जो हमारे साथ गठबंधन में हैं, जिनके सहयोग से हम सरकार बड़ी आसानी से बना लेंगे। अब भारत की जनता, यूपी की जनता को हम किसी भी कीमत पर नहीं ठगने देंगे। तो क्या लगता है आने वाले 27 में आपका जो गठबंधन है कि संघर्ष कर पाएगा, क्योंकि सामने देखा तो बड़ी बड़ी पार्टी आपके सामने है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर पाएंगे? नहीं, वो तो बात सही है आपकी, बड़ी पार्टियां हैं। किस चीज़ में बड़ी पार्टियां हैं? आखिर वोट तो ये सब मुस्लिमों की, पिछड़े की, अति पिछड़े वर्ग की लेकर सत्ता में आते हैं, झूठ बोलकर सपने दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। और इन लोगों से जब वोट मिल जाती है और सत्ता बन जाती है, आप कौन मैं कौन ये वाला नारा लगा देते हैं। ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। सरकार बनाएंगे, हम मिलजुल कर सरकार बनाएंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी सरकार चलाएंगे। जैसे हम बात करें समाजवादी और भी बहुत सारे बड़े पार्टियां मिलकर गठबंधन बना रही है, क्या आपका गठबंधन में इनकी सपोर्ट में रहेगा या आपका अपना अलग गठबंधन? नहीं, देखिए हम लोगों की जो लड़ाई है, सच बात तो यह है कि हम लोगों की लड़ाई हक और इंसाफ की लड़ाई है। अगर हम लोग इनसे हाथ मिला लेंगे और इनके साथ चलेंगे तो फिर राजनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। जो पिछले 78 साल से चल रहा है असमानता का मामला, छोटी बिरादरी, बड़ी बिरादरी, हिंदू मुस्लिम, वही चलता रहेगा। इन लोगों की नीति ये है, इसी पे राज करते हैं ये लोग। इस चीज़ को हम खत्म करना चाहते हैं और हम इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आपका जो गठबंधन होगा वो तीसरा गठबंधन खड़ा होगा, जिसमें छोटी छोटी सारी बिरादरियां मिलकर एक बड़ा ग्रुप बनाएंगे, ये ऐसा है कुछ? हाँ, हम लोग मिलकर एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाएंगे और इन जितने भी ये वोट चोर हैं या सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, इन सबको हम पिछाड़ देंगे।
तो नदीम भाई क्या कहना चाहेंगे आप, जिससे अब आप बता रहे हैं कि आप तो इनके भी सपोर्ट में नहीं है, जो समाजवादी होगी और भी ये पार्टियां हैं, तो आपका तो एक तीसरा ये पिलर खड़ा करने जा रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा एक संघर्ष चाहिए। क्या लगता है आप इतना कवर कर पाएंगे? देखिए, हम लोग बहुत बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारा बुढ़ाना विधानसभा में जोला में प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम लगभग 30 से 50 हज़ार वोट का होने जा रहा था, जो कि कहीं ना कहीं ऐसा महसूस देता है कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के साथ मिलकर इस प्रोग्राम की परमिशन नहीं दी हम लोगों को। नहीं तो शायद सपा सरकार जिनकी बात कर रहे हैं आप कि ये बहुत बड़े दल हैं, इनको महसूस हो जाता है ये कितने बड़े हैं और किस बेस पर ये बड़े थे, वो बेस इनका हट जाता। अच्छा, अगर जब हम बात करें कि गठबंधन की, तो आपके इस गठबंधन से, आपके गठबंधन से बीजेपी को नुकसान होने वाला है या इन पार्टियों को नुकसान होने वाला है? देखिए, मैं नुकसान की तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने हक और इंसाफ की लड़ाई शुरू की है और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे मजबूती से। इन लोगों को अब हटना होगा, इन्हें अपनी नीति बदलनी पड़ेगी जो ये नीति अपना रहे हैं। तो आपके गठबंधन में कितनी पार्टियां ऐसी हैं जो सर्व धर्म के लोग इसमें मौजूद हैं? जैसे अभी हम बात करें, सुखराम पाल जी भी आपके गठबंधन में, इनकी पार्टी भी, और कौन कौन सी पार्टियां हैं? देखिए, हमारे गठबंधन में लगभग 16 पार्टियां हैं। एक सुखराम पाल साहब कश्यप साहब की पार्टी है, किसान मजदूर यूनियन पार्टी, एक बाबूराम पाल साहब की पार्टी है जो कि पाल समाज से आते हैं, सरदल के नाम से है उनकी पार्टी, राष्ट्र उदय पार्टी के नाम से, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की पार्टी है, और उनके साथ और कितने सारे दल हैं छोटे छोटे। ये लगभग अब 16 दल हो चुके हैं और हम लोग ताकत में भर रहे हैं और नई ताकत बनकर प्रदेश के खड़े होंगे आगे। जैसे राव साहब आप कहेंगे, बात ही बताएंगे कि ये छोटी छोटी पार्टियां अगर जो आपके साथ मिलकर और इनके ही लोग आपके साथ जो आ जाए तो विजय तो एक तरफ दिखाई दे रही है, क्योंकि यही लोग हैं जो सत्ता को पलट देते हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, अगर आप ध्यान दोगे तो उससे पहले भी सत्ता इसी तरह बदली है। एकदम सत्ता बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप सत्ता में आते हो तो जो ये गरीब लोग हैं, ये वंचित लोग हैं, ये परेशान लोग हैं, इनका कितना समाधान करते हो। सच बात तो ये है, सत्ता बदलनी बड़ी बात नहीं है। जब कभी सपा सरकार में आई होगी तो आपको पता है, अगर आप सपा के मुखिया की बात करें तो वो यादव परिवार से आते हैं, उनकी जो परसेंटेज है 3-4% है केवल ही, लेकिन वो लोग भी सत्ता में आए। और मैं तो जिस समाज से आता हूँ, हमारी जनसंख्या लगभग 35 से 40% भी है, कहीं कहीं 50% भी है, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने बाकी पिछड़े वर्ग की कुछ पार्टियां हैं उनसे समझौता है, तो उन लोगों के सहयोग से हम लोग सत्ता में बड़ी आसानी से आ सकते हैं। राव साहब, आपसे एक बात, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर जो आपकी सरकार में कहीं बनती है बात, तो आप क्या करेंगे जनता के लिए? जो गरीब लोग जो है, जो आपके साथ आज जुड़े हुए हैं और कंधे से कंधा लगा के चल रहे हैं, हमने पीछे भी आपके प्रोग्राम देखे और कवर किए, तो आपके साथ एक बड़ा मजमा लगा रहता है, तो क्या ये मजमा एक वोट में तब्दील होगा या खाली जनता दिखाने के लिए नजर आ रही है? देखिए, ये मजमा वोट में भी तब्दील होगा, और जो हम लोगों के सपने हैं, जो एक छोटे छोटे परिवार का, गरीब से गरीब परिवार का और छोटे से छोटे वर्ग का जो सपना है, उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में किसी चीज़ की कमी है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। अगर आप देखो तो हम लोगों का टैक्स ही इतना आता है कि हम लोगों को हर सुविधा दे सकते हैं। जो इंसान के मौलिक अधिकार हैं वो सब उनको मिल सकते हैं, अगर एक आप ठीक से सरकार चलाना चाहो, ये लूट खसोट बंद हो, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन परिवारों को, जिन लोगों को हमसे आशा है, हम उस पर अपने पे खरी उतरेंगे और हम ये करके दिखाएंगे। तो फिलहाल कितनी सीटों पर आप अपनी उम्मीद लगा रहे हैं अपने कैंडिडेट बनने की? देखिए, पूरा गठबंधन तो 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और वो वक्त बताएगा कौन सा दल किस पे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है। अच्छा, इस गठबंधन ने कोई नाम दिया आपने अब तक या अभी आगे देंगे? हाँ, इसका नाम है भागीदारी मंच। भागीदारी मंच जी। अच्छा, ये पिछली बार भी उपचुनाव में भी आया था ना? हाँ, भागीदारी मोर्चे के नाम से मंच है जो बनाया गया है। इससे पहले वो सद्भावना मंच था, उसमें कम दल थे। अब ये बढ़ गया है, जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है इसका दल का नाम चेंज हो रहा है। अब ये मंच का नाम आ गया भागीदारी मंच। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे नदीम राव साहब, इन्होंने भी अपनी बात कही और अब हम डायरेक्ट ऐसी सक्सेस से आपको डायरेक्ट जोड़ना चाह रहे हैं। हमारे जैदी साहब हैं, इनका भी बहुत बड़ा एक योगदान इनके साथ में रहा है, क्योंकि एक इनके खास मित्र भी हैं और देखा जाए तो पार्टी में भी कंधे से कंधा लगा के चल रहे हैं। जी अली साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आज आप अब तो आज बहुत लंबे स्तर पे नजर आ रहे हैं, आपका ये कारवा देखे तो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे? आज
हमारा आना हुआ है ऐतिहासिक कस्बा जानसठ में और शाह आलम जैदी साहब के मेहनत का नतीजा है कि हमारी एंट्री जानसठ में हुई। और जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सब लोग हमारे साथ दिल से हैं। जैसा कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने भी बताया, जो आपको प्रोग्राम में नज़र आते हैं लोग, वो सब हमारे साथ दिल से हक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग वंचित हैं सुविधाओं से, वो मुस्लिम हो या पिछड़ा वर्ग हो, ये उन लोगों की लड़ाई है और इस लड़ाई को इंशाल्लाह हम जीत के दिखाएंगे। पक्का उम्मीद बना ली कि इंशाल्लाह इस बार विजय आपका हासिल है। इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे आप कस्बे के अंदर आए, आप मिले लोगों से, क्या लगता है लोग आपकी बात सुन रहे हैं, ये वोट में भी कन्वर्ट होंगे या खाली पब्लिक ही दिखेगी? जी, ये जो सब लोग हमारी बात सुन रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ने का पूरा वादा कर रहे हैं और सभी लोग बहुत ही दिल से मेहनत कर रहे हैं और पार्टी का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। जैसे मीरापुर विधानसभा में बात करें, पिछली बार आपकी ही पार्टी से एक कैंडिडेट आपने ज्वाइनिंग किया था, वो किसी कारणवश हट गया था रास्ते में से, पर आपका जो दबदबा रहा बाद में बहुत लोगों ने मिस भी किया। और उस कैंडिडेट से भी हमारी बात है, उसका कहना यह था काश मैं उसी पार्टी से चुनाव लड़ता तो मैं बहुत आगे निकल जाता, तब कि उसको वो दूसरी पार्टी से लड़ा, उसको कुछ खास वोट नहीं मिल पाए। क्या कहेंगे इस बारे में कि मेहनत तगड़ी थी आपकी? जी, जो हम लोगों ने मेहनत की हुई थी वो उसका फ़ायदा कैंडिडेट को ज़रूर मिलता, लेकिन वो उन्होंने अपनी इच्छा से दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का फैसला किया और आपको सबके सामने है उनके क्या हालात रहे। तो इस बार तगड़ा इंशाल्लाह इस बार 4 से 3 सीटों पे चुनाव लड़ने का पक्का इरादा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे, इन्होंने अपनी बात बताई, इनका कहना है कि 4 से 3 सीटों पे इस बार इनकी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी और जीतेगी भी, क्योंकि कारण ये है अभी हम देख रहे हैं कि जनता तो बहुत इनके साथ है, और पर इतना देखना है कि जनता वोटिंग में कितनी तब्दील होती है वो इनके ऊपर बात है कि किस तरह की बातें सामने वाले कर रहे हैं। और अब हम डायरेक्ट आपको जोड़ रहे हैं हमारे शाह आलम भाई, जो जानसठ से इनको अपने यहाँ पर एंट्री दी है और ये खुतौली विधानसभा से, हमारे कस्बा जो है खुतौली विधानसभा में लगता है। अब हम डायरेक्ट इनसे बात करना चाहेंगे। जी आलम भाई, क्या कहना चाहेंगे आज जी आप इनको बुलाया और कैसा महसूस रहा प्रोग्राम? इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। हवा में हिंद के हम लोग अजान हो रही है।